5, Chapter 7, Greenland, the land of ice and snow. Land surface of Greenland, climate and vegetation, wildlife, lifestyle of people, recent changing. Why do most of Himalayas peak are covered by snow? हिमालय की ज़्यादातर जो पीक्स हैं वो बर्फ़ से क्यों ढकी रहती हैं? पढ़ते हैं चैप्टर को. द ग्रीनलैंड आइस शीट इज ए वास्ट बॉडी ऑफ आइस कवरिंग. ग्रीनलैंड जो है आइस की एक बहुत वास्ट बॉडी है, आइस से कवर्ड है, जो कि और जिसका स्क्वायर किलोमीटर है जो 1710,000 इतने स्क्वायर किलोमीटर में है. 660,235 स्क्वायर मीटर. रफली 80 ऑफ द सरफेस ऑफ ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड की जो सरफेस है उसका 80% बर्फ़ से कवर्ड है और एक आइस शीट फैली हुई है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइस बॉडी इन वर्ल्ड. ये संसार में सेकेंड लार्जेस्ट आइस बॉडी है आफ्टर अंटार्कटिका आइस शीट. अंटार्कटिका के बाद फर्स्ट अंटार्कटिका है, सेकेंड ये ग्रीनलैंड है जिसका 80% बर्फ़ से ढका हुआ है. द आइस शीट इज़ ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर. जो आइस शीट है वो 2400 किलोमीटर है, लॉन्ग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड इट्स ग्रेट विड्थ, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1100 किलोमीटर है एट ए लैटिट्यूड ऑफ 77 डिग्री नॉर्थ की तरफ. अभी हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था इक्वेटर है, नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ जाते हैं तो साउथ पोल. और जो उसमें यहाँ 0 है जो इक्वेटर पे, और बाकी उसके बाद ये लिखे हुए हैं 66, 76 इस तरह से वो बने हुए हैं. तो 76 नॉर्थ की 77 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये वाला क्षेत्र है. इट्स नॉर्थन मार्जिन, जो कि इसका नॉर्थन किनारा है. मार्जिन कहते हैं हाशिया, जैसे कॉपी में खींचते हैं मार्जिन, बिल्कुल बाउंड्री, तो वो इसका नॉर्थ की साइड है. द एक्सट्रीम नॉर्थन पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका रिमेन वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. जो एक्सट्रीम नॉर्थन पार्ट है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का, वो बर्फ़ से ढका रहता है थ्रू आउट द ईयर. मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज़ अंडर स्नो एंड आइस. इसका ज़्यादातर रीजन बर्फ़ से कवर्ड है, परमानेंटली कवर्ड रहता है. इन भारत दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. भारत में इस तरह का जो क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर पाया जाता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन में. जो इसमें आइस और स्नो में क्या अंतर है? जो स्नो जो मतलब बन रही है स्नो या गिर रही है वो स्नो कहलाती है, और जो एक वहाँ पर शीट बनी हुई है, बैठी हुई है, वो आइस जो जमी हुई है. जैसे फ्रिज में क्या जमती है? आइस, और वैसा होता है स्नोफॉल. तो यही अंतर है आइस और स्नो में. लैंड सरफेस ऑफ ग्रीनलैंड, इट हैज़ माउंटेनियस लैंड सरफेस. इसकी माउंटेनियस लैंड सरफेस है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है. एक्सेप्ट फॉर नैरो कोस्टल स्ट्रिप, कुछ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं जो कोस्टल एरियाज में है. ऑलमोस्ट द होल ऑफ ग्रीनलैंड रिमेन्स कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर. इसका पूरा जो एरिया है पूरे साल मोटी लेयर से आइस एंड स्नो की मोटी लेयर से घिरा कवर्ड रहता है. दिस थिक लेयर ऑफ आइस इज कॉल्ड आइस कैप. स्टिक पता नहीं. इट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ सेवरल 100 ईयर, जो सालों से बनती हुई आ रही है ये जो थिक लेयर है. सिंस इट नेवर गेट वार्म इन ग्रीनलैंड द आइस हियर डज नॉट मेल्ट. चूँकि ये कभी गर्म नहीं होता, यहाँ पर कभी गर्मी नहीं होती, तो इसलिए जो आइस है कभी मेल्ट ही नहीं होती. एट सम प्लेस द आइस इज़ ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर डीप, और कहीं कहीं ये जो आइस शीट है ये 3 किलोमीटर डीप होती है, मतलब इतनी मोटी लेयर होती है. समटाइम ए बिग मास ऑफ आइस ब्रेक्स ऑफ एंड स्लाइड डाउन द स्लोपिंग लैंड. कभी कभी ये जो बड़ा टुकड़ा टूट जाता है आइस का और फिसल के नीचे आ जाता है स्लोपिंग लैंड पर, और फॉल्स इनटू द सी विद रोर, और घड़ की वजह से बादल की गर्जना होती है ना, वो ऐसे आवाज़ करके समुद्र में गिर जाता है. सच हिल पीस ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग. इनको आइसबर्ग कहा जाता है, जो बड़े जो पीस होते हैं. दीज आइसबर्ग कीप्स फ्लोटिंग ऑन द सी टिल द टाइम दे कैरिड टू वार्मर रीजन वेयर दे मेल्ट. ये जो आइसबर्ग्स हैं ये समुद्र में तैरते रहते हैं
जब तक कि ये थोड़ा सा वार्मर रीजन की तरफ चले जाएं और मेल्ट होकर फिर पानी में मिल जाए, जब तक ये तैरते रहते हैं। एन आइसबर्ग इज़ वेरी डेंजर फॉर पासिंग शिप्स बिकॉज दे कैन ओनली द टिप ऑफ इट। जो आइसबर्ग्स होते हैं, ये जो समुद्री में जो जहाज़ वगैरह चलते हैं उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उन्हें केवल उनकी टिप दिखाई देती है ऊपर का। ये लगता है कि छोटी सी चीज़ें साइड में को निकल जाएंगे, या जो भी, उन्हें दिखाई नहीं देता अंदर से कितना बड़ा है। अबाउट 90% ऑफ इट रिमेन हिडन अंडर द वाटर। लगभग 90% इसका पानी में छुपा रहता है। एंड कैन कॉज ए ग्रेट डैमेज टू देम, और एक बहुत बड़ा उनको नुकसान पहुंचा सकता है शिप को। आइसबर्ग इन जैकोस हॉर्न आर ए ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये जो यहाँ पर आइसबर्ग जो है जैकोब शॉर्न, इस जगह पर लोग इसको मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये आइसबर्ग को देखना। क्लाइमेट और वेजिटेशन, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ क्या वेजिटेशंस होती हैं। ग्रीनलैंड इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहुत ठंडा रहता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन डज नॉट राइज अबाउट द हॉरिजन। विंटर सीजन में सन हॉरिजन पर भी दिखाई नहीं देता। द सन इज़ नॉट सीम फॉर सेवरल वीक्स, हफ्तों तक नहीं दिखाई देता। मतलब हॉरिजन मतलब थोड़ी सी किरण, थोड़ी सी स्टार्टिंग, कुछ भी नहीं दिखाई देती विंटर में, और कई वीक तक नहीं दिखता। द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे रहता है। एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली विंड ब्लो ईयर, बहुत ज़्यादा ठंड और चिली मतलब चुभती हुई हवाएं यहाँ बहती हैं। समर्स आर कूल एंड शॉर्ट विद वीक्स ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट, और जो समर्स होती हैं, गर्मी होती हैं, वो भी ठंडी होती है पर कंपैरेटिवली कम होती है, शॉर्ट और कम समय के लिए होती हैं। वे वीक्स ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट, कंटिन्यूसली डे लाइट रहती है कई हफ्तों तक। द सन शाइन्स इवन एट मिडनाइट, रात में भी चमकता है सन। दस इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, इसलिए इसको मिडनाइट सन की भूमि भी कहा जाता है। विंटर आर लॉन्ग डार्क एंड ग्लूमी, विंटर लॉन्ग होती हैं, डार्क और ग्लूमी होती हैं। देर आर कंटिन्यूस डार्कनेस फॉर मैनी वीक, कई हफ्तों तक कंटिन्यूस डार्कनेस रहती है, मतलब कई हफ्तों तक तो दिन रहता है, कई हफ्तों तक रात रहती है, कुछ वो नहीं है। देयर इज़ नो डे लाइट थ्रू आउट द विंटर, विंटर में डे लाइट होती ही नहीं है। चिली विंड्स ब्लो एट स्पीड ऑफ ओवर 160 किलोमीटर, 160 पर किलोमीटर की गति से ये बहती हैं ठंडी हवाएं पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर। एंड मेक द विंटर वेरी सीवियर बिकॉज देयर आर नो हिल्स और ट्रीज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम देम, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं है जो ठंडी हवाओं से बचाए, ठंडी हवाओं के थपेड़े से बचाए, कोई पेड़ नहीं है, और ठंड को बहुत भयंकर बना देती है, अनबियरेबल हो जाती है ठंड। सिंस द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ टू कोल्ड फॉर द ट्री टू ग्रो, इनका जो क्लाइमेट है ग्रीनलैंड का बहुत ठंडा है पेड़ों के उगने के हिसाब से। इट इज़ वेंचुअली ट्रीलेस बैरन लैंड, और लगभग हर समय ट्रीलेस रहता है, बैरन लैंड रहता है, बंजर रहती है ज़मीन। वेरी फर्टाइल, वेरी लिटिल आइस मेल्ट इन समर सीजन, बहुत थोड़ा सा आइस समर सीजन में मेल्ट हो जाता है। द ओनली प्लांट दैट ग्रो आर मोसिस, जो यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं थोड़े बहुत, वो है मोसिस, लिचन्स, ग्रासेस एंड बुशेज। अदर प्लांट्स इंक्लूड वाइट फ्लावर, उसके अलावा वाइट फ्लावर, ग्रासेस, कुछ स्मॉल हर्ब, शर्ब्स, बशीज ऑफ वाइल्ड करेंट्स, ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज, ये थोड़े बहुत वहाँ पर होते हैं। द प्लांट दैट ग्रो आर हार्डली 50 सेंटीमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जो वहाँ पौधे उगते हैं उनकी ऊंचाई मुश्किल से 15 सेंटीमीटर ऊंची होती है ग्राउंड से। वाइल्ड लाइफ, जन्य जीवन कैसा है, जीव जंतु किस कौन कौन से। ओनली एनिमल्स विथ थिक फरी कोट्स और दोज विच कैन विदस्टैंड एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट कैन सर्वाइव इन ग्रीनलैंड, केवल जो एनिमल्स जिनका जो फर वाले होते हैं, खूब फर होते हैं, ऐसा फर का कोट उनके ऊपर होता है और एक्सट्रीमली कोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, वही एनिमल यहाँ मिल सकते हैं। मस्क ओस्क ए पिकुलर एनिमल इज़ फाउंड इन ग्रीनलैंड, मस्क ओस्क एक अजीब एनिमल यहाँ पाया जाता है। इट हैज़ लॉन्ग शैगी कोट, इसका लॉन्ग शैगी कोट्स होता है, देखिए नहीं इसमें तो फोटो नहीं बना हुआ उसका। विच ऑलमोस्ट रीचेज द ग्राउंड, जो कि ज़मीन तक जाता है, उसकी जो फर होते हैं उसका जो शैगी कोट्स होता है ज़मीन तक गिरा रहता है, जाता है, तो पूरा उसको कवर करके रखता है। रेनडियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल फाउंड हियर, रेनडियर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है। इट हैज़ ए थिक लेयर ऑफ हेयर, थिक लेयर ऑफ हेयर रखता है ये, विच प्रोटेक्ट इस बॉडी फ्रॉम बिटर कोल्ड, जो इसकी बॉडी को बिटर कोल्ड से बचाती है, भयंकर ठंड से बचाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेज, ये स्लेज खींचने में काम आता है रेनडियर। अमॉन्ग द स्मॉलर एनिमल आर द आर्कटिक फॉक्स, इसके अलावा कुछ छोटा एनिमल है, उसमें आर्कटिक फॉक्स है, आर्कटिक वुल्फ है, आर्कटिक हेयर है। द कलर हुज कोट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द
लैंड सरफेस, और इनके जो कोट का कलर है वो लैंड सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इट इज़ ब्राउन इन समर, समर में ब्राउन रहता है, और वाइट इन विंटर, इट इज़ ब्राउन इन समर एंड वाइट इन विंटर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में समर लिखा है, वाइट इन विंटर। दीज एनिमल आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोल्ड बाय थिक वार्म फर एंड ए हैवी लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। ये जो एनिमल्स हैं ये ठंड से कैसे बचते हैं, इनका एक तो इतना फर वाला इनका स्किन होती है, हेयर होते हैं, फर होते हैं काफ़ी सारे, और इनकी जो स्किन है उसके नीचे लेयर ऑफ फैट होता है, काफ़ी मोटी चमड़ी इस टाइप होती है। मैनी फर बियरिंग एनिमल्स सच एज सेबल फॉक्स, पोलर बियर आर फाउंड इन दिस रीजन, ये वाले बीच में पाए जाते हैं एनिमल्स। दीज एनिमल ऑफन कॉट बाय फर ट्रैपर्स, इनको फर ट्रैपर्स पकड़ते हैं क्योंकि इनके फर के लिए इनका शिकार होता है, एंड किल्ड फॉर देयर फर, उनके फर के लिए उन्हें मार देते हैं, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर कोट्स बनाने में यूज़ होता है उनका। द सी इन दिस रीजन हैज़ प्लेंटी ऑफ सील्स, यहाँ के जो सी हैं उनमें सील्स होती हैं, वेल्स होती हैं और वालरसेस होती हैं। ये हो गए सब इनका जीव जंतु का लाइफ स्टाइल। द इन्यूट्स होते हैं जिन्हें एस्किमोज भी कहते हैं, केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, लगभग 1000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका से ये इन्यूट्स, एस्किमो जिन्हें कहते हैं, वो आए थे यहाँ पर। ओवर टाइम दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू हार्श क्लाइमेट, समय के साथ साथ उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया इस हार्श क्लाइमेट के साथ। द इन्यूट्स आर शॉर्ट एंड स्टाउट, वे शॉर्ट और स्टाउट होते हैं, मतलब गठीला बदन। दे हैव फ्लैट फेस होते हैं विद नैरो ब्लैक आइज, छोटी काली आंखें होती हैं। मैन वुमेन चिल्ड्रन वियर क्लॉथ, फ्लैट फेस होता है, नैरो आइज होती हैं। मैन वुमेन वियर मेड क्लॉथ ऑफ स्किन ऑफ सील, सील की स्किन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। दीज जैकेट्स आर कॉल्ड, उनकी जो जैकेट हैं वो उनको परकास कहते हैं। हैव हुड्स टू कवर हेड, उनमें हुडी होती है जैसे हुडी पहनते हैं। द जनरली वियर डबल ट्राउज़र, और वे जनरली डबल ट्राउज़र पहनते हैं। हाई बूट्स पहनते हैं जो यहाँ तक ढके रहें। मेड ऑफ सील स्किन टू कीप वार्म रखने के लिए ये सब पहना जाता है। इन अर्लियर टाइम एस्किमोज यूज टू लिव इन इग्लूज, पहले एस्किमो इग्लूज में रहते थे जो बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं, मेड ऑफ आइस। एंड इग्लू इज़ ए हाउस विच इज़ बिल्ट ऑफ स्लैब ऑफ आइस, जो आइस की स्लैब से बनते हैं, मतलब टुकड़ों से बनते हैं। इट इज़ अ डोम शेप, डोम की तरह शेप होती है, विद ए लॉन्ग टनल, एक अंदर टनल होती है, उससे क्या होता है अभी देखते हैं आगे, एंट्रेंस की तरह, विच हेल्प टू कीप ब्रीज, जो कि ठंडी हवा को भारी रखे। ब्लॉक ऑफ साइज आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर टू बिल्ड द वॉल्स, आइस के जो ब्लॉक्स होते हैं एक के ऊपर एक रखे जाते हैं दीवार बनाने के लिए। एनिमल स्किन एंड फर इज यूज टू कवर द फ्लोर, एनिमल स्किन, और एक कहीं मैंने ऐसा ही पढ़ा था कि जो इनके इग्लूज होते हैं ना ये इंटरकनेक्टेड होते हैं अंदर से, कि एक दूसरे के पास यदि जाना है तो बाहर ना आना पड़े, अंदर से ही पहुँच जाए। तो किसी कहीं होते होंगे वो भी किसी जगह पर। एनिमल स्किन एंड फर यूज टू कवर द फ्लोर, एनिमल स्किन और फर इसको फर्श को ढकने में काम आते हैं। इन समर एस्किमो लिव इन पोर्टेबल टेंट्स मेड ऑफ रेंडियर एंड सिल स्किन, गर्मियों में पोर्टेबल टेंट्स में रहते हैं जो कि रेंडियर और सिल की स्किन से बनते हैं। बट इन मॉडर्न टाइम वेरी पीपल लिव इन इग्लू, लेकिन आजकल बहुत कम लोग इग्लू में रहते हैं। इन साउथर्न ग्रीनलैंड पीपल मेक परमानेंट हाउस, उन्होंने परमानेंट वुडन हाउस, फैशनेबल फ्लैट्स फिटेड विद मॉडर्न फैसिलिटीज़, इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ सब हैं। दे इम्पोर्ट वुड फ्रॉम अदर कंट्री एंड एक्सपोर्ट फिश एंड फर, वे अन्य देशों से, अब यहाँ जंगल तो होते नहीं है, पेड़ वो तो होते नहीं है ज़्यादा कि लकड़ी मिले, तो अन्य देशों से लकड़ी मंगाते हैं और उनके बदले में उनको फिश और फर देते हैं, और उससे अपने घर वगैरह बना लेते हैं। फिशिंग एंड हंटिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन ग्रीनलैंड बिकॉज द लैंड रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। पीपल हैव टू डिपेंड ऑन द सी फॉर देयर फूड एंड मोस्ट ऑफ देयर अदर नीड्स। वहाँ पर खेती हो नहीं सकती, तो जो मुख्य व्यवसाय है वो फिशिंग और हंटिंग ही है, और वहाँ की जो ज़मीन है वो पूरे साल बर्फ़ से ढकी रहती है, तो कोई वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती। उनको अपने खाने के लिए समुद्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और अन्य ज़रूरत के लिए, सभी चीज़ों के लिए समुद्र पर ही निर्भर रहना होता है। एस्किमोज आर स्किल्ड फिशरमैन एंड हंटर, एस्किमोज जो होते हैं स्किल्ड फिशरमैन और हंटर होते हैं। दे हंट एनिमल फॉर देयर मीट, स्किन एंड फैट, वे एनिमल का शिकार करते हैं उन मीट के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके फैट के लिए। अर्लियर दे यूज्ड हार्पून टू हंट एनिमल, पहले वे हार्पून का यूज़ करते थे एनिमल को हंट करने के लिए, मतलब शिकार के लिए। हार्पून हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटिक राइफल, अब हार्पून की जगह ऑटोमेटिक राइफल ने ले ली है। एस्किमो यूज्ड ए बोट, एक बोट यूज़ करते हैं जिसको कायाक कहते हैं, टू हंट सी एनिमल।
ए बॉर्डर बोट कॉल्ड यूमेक, उसके अलावा एक बॉर्डर बोट यूज़ करते हैं जिसको यूमेक कहते हैं, इज़ यूज टू हंट वेल, वेल को हंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑन लैंड द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज स्लेज, जमीन पर स्लेज है उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज़ पुल्ड बाय रेनडियर एंड हस्कीज। रिसेंट चेंज, द लाइफ ऑफ पीपल इन ग्रीनलैंड है चेंज ग्रेट डील, रिसेंटली उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। दे आर सेवरल लार्ज टाउन, बहुत सारे लार्ज टाउन है। पीपल वर्क इन बिग ऑयल कंपनीज, ऑयल कंपनीज में कार्य करते हैं, मतलब कंपनीज में कार्य करते हैं, टाउन बन गए हैं। और दे लिव इन टाउन हैविंग शॉप्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मार्केट, ये सब और क्लब वहाँ पर हो गए हैं। दे एंजॉय एफिशिएंट पोस्टल एंड रेडियो सर्विस, रेडियो और पोस्टल सर्विस भी है। दे हैव ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर। मोटर बोट्स हैव रिप्लेस द कयाक ऑफ द पास्ट, जो पास्ट में कयाक यूज़ करते थे नाव, उनकी जगह मोटर बोट्स आ गई हैं। ग्रीनलैंड हैज़ मैनी लार्ज टाउन, कई लार्ज टाउन हैं। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज गोडथैप विच इज़ ए मॉडर्न ट्रेड सेंटर, जो कि एक मॉडर्न ट्रेड सेंटर है, व्यापार का केंद्र है। इट इज आल्सो हैज़ मॉडर्न एयरपोर्ट, इसमें मॉडर्न एयरपोर्ट भी है। नूक इज़ द बिगेस्ट टाउन। होल्स्टेनबर्ग हैज़ ए लार्ज शिपयार्ड। सिंस 1953 ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क, 1953 से ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट बन गया। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट इज क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी इसको बाकी संसार के करीब ले आई है। ग्रीनलैंड इज वास्ट बॉडी ऑफ आइस कवरिंग, अबाउट 80% ऑफ टोटल एरिया ऑफ ग्रीनलैंड इज अंडर स्नो एंड आइस। रेनडियर, पोलर बियर, मस्क ऑक्स एंड हस्कीज आर फाउंड हियर। Eskimos are the native people of Greenland. People live in tents and or temporary house. Natural vegetation consists of mosses and lichens. Hunting and fishing are the main occupation. The Greenland is almost 2400 किलोमीटर लॉन्ग इन, ऊपर से देखिए ये सब। करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स के मीनिंग बता देती हूँ। आइसबर्ग कैन नॉट बी सीन ईजिली बाय सेलर, आइसबर्ग सेलर्स के द्वारा आसानी से देखे नहीं जाते। ग्रीनलैंड इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर सीजन, ग्रीनलैंड गर्मियों में बहुत गर्म रहता है। दे आर थिक फॉरेस्ट इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड, नॉर्थ ग्रीनलैंड के नॉर्थ पार्ट में थिक फॉरेस्ट है। स्लेज आर पुल्ड बाय पोलर बियर, स्लेज पोलर बियर के द्वारा खींची जाती हैं। ग्रीनलैंड इज कनेक्टेड बाय द एयर टू मैनी सिटीज़ इन यूरोप, ग्रीनलैंड यूरोप के कई शहरों से बाय एयर कनेक्टेड है। क्वेश्चन आंसर है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, वहाँ के नेटिव लोग कौन हैं? जो ह्यूज पीस होते हैं बर्फ़ के, उनको क्या कहा जाता है? जो हाउस है जो आइस स्लैब से बना, उसको क्या कहते हैं? जो पिकुलर एनिमल है जो ग्रीनलैंड में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जो स्मॉल बोट है एस्किमो की, उनको क्या कहते हैं? व्हील कार्ट पुल्ड बाय डॉग्स और रेनडियर, जो व्हील लेस कार्ट होती है जो डॉग और उसके द्वारा खींची जाती है रेनडियर्स के, उसको क्या कहते हैं? चैप्टर इज कम्प्लीटेड।